नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। सीडीपी की क्लास 12 करने वाले हैं आज हम केवीएस पीआरटी के लिए। यूनिट 5 चल रही है हमारी और आज का टॉपिक है एम्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर आप सिलेबस में आप देख सकते हैं रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, ये पार्ट करने वाले हैं। ये वाले हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं, स्कूल करिकुलम रह जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है वो है मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो मैन के अंदर परफेक्शन ऑलरेडी है, उसका मैनिफेस्टेशन उसको हासिल करना ही क्या है, एजुकेशन का काम है, ठीक है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है, क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो साउंड माइंड जो है साउंड बॉडी के अंदर उसको क्रिएट करना, ये एजुकेशन का काम है। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग क्या है, एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन। तो ऑल राउंड तरीके से अपने अंदर के बेस्ट को बाहर निकालना, वो जो कि बॉडी माइंड और स्पिरिट तीनों के एस्पेक्ट में होगा, वो महात्मा गांधी का डेफिनेशन है एजुकेशन का, ठीक है। जॉन डुवे के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, द पावर ऑफ बाय विच मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना ही एजुकेशन है, जिससे कि वो अपनी पॉसिबिलिटीज को फुलफिल करेगा सारी की। तो ये डेफिनेशंस आपको रटनी नहीं है बैठ के, ठीक है, सुन लीजिए। अगर आपको याद रह जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखते हैं और तरीके से, ठीक है। तो इसको लैटिन वर्ड एजुकेटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, ये ध्यान रखना है आपको, टू लीड आउट और टू ब्रिंग आइडियाज आउट ऑफ माइंड। तो दिमाग में जो भी आइडियाज है उनको बाहर निकाल के लाना, ये एजुकेशन, इसी को डिफाइन किया गया है इसी तरीके से एजुकेशन को, ठीक है। Hence education is the process by which leads ideas और emotion out of mind। माइंड से आइडियाज और इमोशंस को बाहर निकालना ही क्या है, एजुकेशन है। सिनोनियम्स ऑफ एजुकेशन कुछ हैं हमारे, पेडागोजी, शिक्षा विद्या, ये इसके सिनोनियम्स हैं, ठीक है। तो इसको अगर वाइडर मीनिंग देखा जाए एजुकेशन का, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, जिससे कि हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होता है एवरी डे, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे, ठीक है। तो ये लाइफ लॉन्ग चलती है। खाली स्कूल में जो एजुकेशन लेते हैं वही हमारी एजुकेशन नहीं होती है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग हम सीखते रहते हैं। इन द स्ट्रिक्ट और नैरो सेंस देखा जाए तो उसका मतलब ये होगा, ट्रेनिंग आप ले रहे हैं किसी स्कूल में 4 वॉल्स के अंडर, ठीक है, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो ये स्ट्रिक्ट नैरो सेंस में देखा जाएगा एजुकेशन का मीनिंग, तो ये हो जाएगा। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन अलग अलग तरीके की होती हैं। तो पहला आता है फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पे भी वर्ड फॉर्मल आ जाता है, यानी कि रूल्स रेगुलेशन बहुत तगड़े होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, प्री प्लान्ड होगा, पहले से प्लान्ड होगा ये सिस्टम, ऑर्गेनाइज्ड होगा, डायरेक्ट होगा, आपके डायरेक्टेड होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या स्पेसिफिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं कहीं पे भी आप ले सकते हो एजुकेशन इसको, जैसे कि स्कूल या कॉलेजेस हो गए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया स्कूल हो जाएगा। स्कूल में जो आप जा रहे हो तो आपको पहले से प्लान्ड है क्या पढ़ाया जाने वाला है। फर्स्ट क्लास में हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका करिकुलम होने वाला है, ठीक है। डायरेक्टली आपके लिए ये एजुकेशन होने वाली है, इनडायरेक्ट एजुकेशन नहीं होने वाली है, ठीक है। जो पढ़ाया जाएगा वो डायरेक्ट स्पेसिफाइड होगा। इट इज़ लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड एंड इट हैज़ वेल डिफाइंड करिकुलम। तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए एजुकेशन ये मिलती है, जैसे 1 साल का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा वो टाइम, ठीक है। अगली क्लास में आप चले जाएंगे। करिकुलम पहले से डिफाइंड होगा कि क्या क्या पढ़ाया जाना है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस कवर कराना है। ट्रेन टीचर्स होंगे, क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर्स, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे बेस्ट एस्पेक्ट इसका ये होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ डिसिप्लिन का ज़रूरी है, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब ही हुआ जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन और डिसिप्लिन होगा। इनफॉर्मल में रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होगा, पहले से प्लान नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आपका कोई फ्रेंड है, वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उससे आपने कोई एडवाइस मांगी, उसने बता दी, ठीक है। फैमिली का कोई मेंबर है वो बता रहा है, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या है, ये कोई प्लान्ड नहीं होगा। उसके अपोजिट हो जाएंगे सारे के सारे हमारे एस्पेक्ट। इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है आपको कोई वो चाह रहा है कि ये चीज़ सिखानी है तभी वो सिखाए, ठीक है। इंसिडेंटल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, कभी भी ये एजुकेशन मिल सकती है। इनफॉर्मल एजुकेशन का ये होता है, सारे के सारे जो एस्पेक्ट होंगे आप उसके अपोजिट लगा सकते हैं। जो भी पिछला फॉर्मल हो जाएगा उसका उल्टा इनफॉर्मल, ठीक है। कोई स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, एजेंसी में कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और क्या हो जाएगा, नो फॉर्मल एंड्स और गोल्स, कोई गोल नहीं होगा इसका, कोई टारगेट नहीं होगा आपको जब इनफॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम,
डे टू डे एक्टिविटी में ये अपने एक्सपीरियंस से आप सीखते रहेंगे ये, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन से काफ़ी ज़्यादा नाम एक जैसा लगता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, तीन होंगे यहाँ पर आपके फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो तीसरा जो होगा इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपका कोई कोर्स लिया है आपने, जैसे कि एग्जाम चल रहा है केवीएस का, तो केवीएस का कोर्स ले लिया, इसमें जो पढ़ाई होगी ऑनलाइन, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन, तो ये क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। अगर ये एग्जाम्पल याद रहेगा तो ये सारे के सारे पॉइंट्स भी अपने आप ही आपको याद रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना है। तो ये इंटेंशनल होता है। इंटेंशनल का मतलब होगा उन्हें वो जानबूझ के पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है इनडायरेक्टली आपको पढ़ा दिया, चाहते नहीं थे पढ़ाना तब भी पढ़ा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, इंटेंशनल होगा। और यहाँ ये क्या होगा, आपको फॉर्मल सिस्टम से बाहर, स्कूल जैसे सिस्टम में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप घर पे बैठ के अपने कंफर्ट में पढ़ सकते हैं, लेट के पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉन्शियसली एंड डिलिबरेटली प्लान्ड, तो ये प्लान्ड तो होता है, ठीक है। जो भी कोर्सेज होंगे वेल डिफाइंड होंगे, आपको टॉपिक वाइज कराए जाएंगे, टाइम पे आपका ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ये सारे के सारे सिस्टमेटिकली प्लान्ड होंगे ये। और ये ओपन सिस्टम होता है एजुकेशन का, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप कैसे भी किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, कैसे भी यूनिफॉर्म पहन के पढ़ सकते हैं, कपड़े पहन के पढ़ सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइम पे भी आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। इट इज़ प्रोग्राम टू सर्व द नीड्स ऑफ आइडेंटिफाइड ग्रुप्स, तो कुछ ग्रुप्स हैं जो कि नहीं पढ़ सकते हैं स्कूल जाके, उनके लिए ये बनाया जाता है सिस्टम, ठीक है। अब जैसे कि कोई फॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए, कोर्स लेने के लिए उस पर पैसे नहीं है, तो वो ऑनलाइन कोर्सेज जो सस्ते पड़ते हैं उनको ले लेता है, ठीक है, तो उनकी नीड पूरी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, करिकुलम के डिज़ाइन में भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है, और एवेल्युएशन जो आपको जांचने का तरीका है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है थोड़ी, जैसे कि टेस्ट ऑनलाइन होते हैं इसमें, ठीक है। सोशल और एडल्ट एजुकेशन, तो जो लोग अपने उनकी एज हो चुकी है वो भी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो इसके थ्रू ले लेते हैं, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। डिस्टेंस एजुकेशन जो है, ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी इसी का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। अब एजुकेशन के प्रोसेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है बाइपोलर, एक होता है ट्राइपोलर। तो बाइपोलर में ये माना जाता है कि एजुकेशन के क्या है, वो दो पर्सन के इंटरेक्शन से ही एजुकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है हमारा, टीचर और स्टूडेंट, ठीक है। सिर्फ बाई का मतलब ही टू होता है, ठीक है, जहाँ बाई आ गया मतलब टू, तो यहाँ पर क्या है, दो ही एस्पेक्ट हैं, टीचर और स्टूडेंट। ये कहा है जॉन एडम्स ने, ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें टीचर की पर्सनैलिटी क्या है, बच्चे स्टूडेंट की पर्सनैलिटी पे एक्ट करती है, ठीक है। टीचर की पर्सनैलिटी जैसी होगी उसका इन्फ्लुएंस स्टूडेंट की पर्सनैलिटी पे भी होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखते हैं ट्राइपोलर, तो इसमें टीचर स्टूडेंट के अलावा सोशल एनवायरनमेंट या स्कूल का करिकुलम भी आ जाता है, ठीक है, स्कूल के रिस्पेक्ट में या करिकुलम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तीसरी पार्ट ये सोशल एनवायरनमेंट आ गया हमारा। तो अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन नहीं, अगर आपको डिजिटल मेथड से पढ़ाया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, तो उसका डिफरेंस भी, उसका असर भी पड़ता है स्टूडेंट पे, ठीक है। यही इनका मानना होता है, खाली दो चीज, टीचर स्टूडेंट नहीं, किस तरीके से, किस मेथड्स का यूज़ किया जा रहा है, किस टीएलएम का यूज़ किया जा रहा है, इसका भी असर पड़ता है, तो एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है, ठीक है। ये तीसरा एस्पेक्ट आ जाएगा, तीसरा पोल इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो जॉन ड्यूवी ने इसे ट्राइपोलर कहा है, तो वो भी जॉन थे, जॉन एडम, और ये जॉन ड्यूवी। तो बाइपोलर कहा है जॉन एडम्स ने, और ट्राइपोलर कहा है जॉन ड्यूवी ने। तो यहाँ 2, ये 3, ए के बाद डी आता है, ठीक है, तो डी बड़ा हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं इसे। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का मतलब हो गया, जैसे एजेंट कोई भी होता है वो आपको किसी भी कोई भी काम आपको करवाना होता है उससे मिलवाता है, उसी तरह एजुकेशन लेनी है तो क्या है, एजेंसीज के पास जाना पड़ेगा। एजेंसी क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर एजुकेशन मिलती है आपको। तो इनके अलग अलग टाइप होते हैं, ये कौन से होते हैं। फॉर्मल एजेंसीज क्या होंगी, फॉर्मल का मतलब जहाँ रूल्स रेगुलेशन होंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी। अब देखिए लाइब्रेरी में भी रूल होते हैं, आप जोर जोर से बातें नहीं कर सकते, टाइम पे आना होगा, टाइम पे जाना होगा, ठीक है। तो ये सारे जहाँ पे रूल्स आ जाएंगे वो फॉर्मल हो जाएगा। म्यूजियम में भी यही चलता है, आप जोर जोर से बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो टाइम पे ही आना होगा, वो टाइम पे बंद होता है। रिक्रिएशनल सेंटर्स, अब ये क्या होता है, ये एक तरीके से आपके एंजॉयमेंट के लिए बने होते हैं और उसमें लर्निंग भी हो जाती है। जैसे कि खेल कूद के लिए कोई बड़ा सा म्यूजियम वो बना हुआ है बिल्डिंग, उसमें क्या है आपके टीटी हो गया, टेबल टेनिस, या फिर स्विमिंग पूल के अलग अलग स्विमिंग पूल की जगह बनी हुई है,
तो वहाँ आप सीख रहे हैं, वहाँ कोच सिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको टाइम पे जाना होगा, टाइम पे आना होगा, यूनिफॉर्म का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी रूल्स होंगे, तो जहाँ जहाँ रूल्स होंगे वो क्या है, फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगी, ठीक है। प्री डिटरमाइंड लोकेशन होगी, टाइम होगा, एम होगा और प्लानिंग होगी पूरी की पूरी, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या है, ये रूल्स वगैरह नहीं होंगे, तो इसके एग्जांपल आपके होम, फैमिली वगैरह ये हो जाएंगे, ग्रुप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई रूल्स वगैरह ये नहीं होंगे, तो ऐसे एजेंसीज को क्या कहेंगे हम, इनफॉर्मल एजेंसी कहेंगे, ठीक है। सिंपल रूल्स वाला याद रखना है। अभी एजेंसीज के हम फॉर्मल इनफॉर्मल एक तरीका होगा क्लासीफाई करने का, दूसरा तरीका है एक्टिव एजेंसीज या पैसिव एजेंसीज, ठीक है। तो एक्टिव में क्या है, जो एजुकेशन ले रहा है वो एक्टिव होता है, इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये टू वे प्रोसेस है, एक जो एजुकेशन दे रहा है, ठीक है, वो तो एक्टिव रहेगा ही, लेकिन एक्टिव एजेंसीज जो होती हैं एजुकेशन की, उसमें जो रिसीव कर रहा है वो भी एक्टिव होता है, जो एजुकेशन ले रहा है वो भी एक्टिव होता है। जैसे कि फैमिली में कोई आपको समझा रहा है तो आप उसके साथ ही बैठे हैं, तो आप बीच बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और टू एंड फ्रो यहाँ पर एजुकेशन का मोशन रहेगा, ठीक है। वो कुछ वो उन्होंने बताया, आपको समझ नहीं आया तो आपने क्वेश्चन कर लिया तुरंत, ठीक है। तो स्कूल में भी यही होता है, इंटरेक्शन होता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल एक्टिव एजेंसीज के दे रखे हैं यहाँ पे। पैसिव में क्या होता है, पैसिव में जो एजुकेशन ले रहा है वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा, वो एक्टिव नहीं होगा, ये वन वे प्रोसेस होगा। यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझ आएगा, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो तो उन्होंने दे दी, अब जो पढ़ रहा है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं तो टेलीविजन, रेडियो, ये सब क्या है, पैसिव एजेंसी। इसमें जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, रिसीवर जो है वो एक्टिव नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप, सेंडर टू रिसीवर इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, वन डायरेक्शन में होती है, रिसीवर कुछ दोबारा से नहीं भेज सकता है। लेकिन क्या है, इसका आप ये भी एग्जांपल देख सकते हैं यूट्यूब पे, जो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड करके भेज दे रहा हूँ, तो आप बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें, ठीक है, फीडबैक अपने दे सकते हैं, रिप्लाईज दे सकते हैं। लेकिन जब इंफॉर्मेशन दी जा रही है उस टाइम डायरेक्टली आप नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर लाइव जो होता है यूट्यूब के लेक्चर्स, उनमें आप दे सकते हैं अपने अपने फीडबैक्स, ठीक है। तो वो एक तरीके से उसमें आप एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन ये रिकॉर्डेड सेशन है तो आप पैसिव रहेंगे, ठीक है। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में F.J. ब्राउन ने एक अलग तरीके से इसको क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो फॉर्मल को उन्होंने कहा था जो सोसाइटी द्वारा सेटअप किए जाते हैं, जैसे स्कूल, चर्च, म्यूजियम, ठीक है। ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगी जो ग्रुप में होगा, जैसे फैमिली, प्ले ग्रुप्स। यहाँ ये 1-on-1 नहीं होगा, यहाँ पर ग्रुप्स में होगा जो भी एजुकेशन हम लेंगे, ठीक है। फॉर्मल जो है सोसाइटी जो बना रही है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। कमर्शियल, जहाँ पे भी कमर्शियल शब्द आ जाता है उसका मतलब क्या है, पैसे से रिलेटेड है। जहाँ पे भी जो भी काम एजुकेशन वाला प्रॉफिट मेकिंग के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, कमर्शियल एजेंसी हो जाएगी एजुकेशन की। जैसे कि न्यूज़पेपर वाला प्रेस है तो उन्हें पैसे कमाना होता है, सिनेमा हो गया, रेडियो हो गया, थिएटर हो गया, ये सब क्या है, पैसे कमाने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। कमर्शियल एजेंसीज हो जाएंगी, ठीक है। नॉन कमर्शियल, पैसे नहीं कमाएंगे तो क्या करेंगे, वो किसी सोशल सर्विस के लिए करेंगे। एनजीओ वगैरह हो रहे हैं, फ्री में कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कमर्शियल हो जाएगा, पैसे नहीं कमा रहा है। यूथ क्लब्स हैं, सोशल वेलफेयर, समाज सुधार के लिए बनाए जाते हैं जो, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, तो जहाँ अगर वो पैसे के लिए कर रहे हैं तो वो कमर्शियल में आ जाएगा, नहीं तो नॉन कमर्शियल हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से हम देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। तो एम यानी कि गोल क्या है, टारगेट क्या होता है एजुकेशन का, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इंस्पायर्स द इंडिविजुअल टू अटेन इट थ्रू अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज। तो एम को आपको क्या है, एम से क्या होता है, आपको एजुकेशन कोई करनी है तो आपको पता हो कि एम क्या है आपके एजुकेशन का, आपको किस लिए एजुकेशन करनी है, तो उससे क्या है, इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे आपको पता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपका ये एम बन जाए, आपको थोड़ा इंस्पायर करेगा ये पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। डायरेक्शन भी दे देगा, एम आपको पता है किसके लिए आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो उससे आपको डायरेक्शन भी मिलती है आपकी एजुकेशन में, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे कि आपके एम्स जो हैं वो डिफाइंड होते हैं, उनको देखते हैं। फिलॉसफी आपकी कैसी है, ठीक है, कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं या आपका ये मानना है कि लोगों को मदद करनी चाहिए एक दूसरे की, ठीक है, तो आप उस तरह की फील्ड में जाएंगे, उस तरह की एजुकेशन लेंगे, ठीक है, वो आपका एम बन जाएगा। अगर आपका
एम ये है कि मुझे सबसे अमीर बनना है, या अमीर जो लोग हो, फिलॉसफी आपकी इस तरीके की है, जो अमीर होते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, तो आप एजुकेशन उस लाइन में लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी फिलॉसफी जो है वो डिफाइन करती है आपके एम को एजुकेशन के, ठीक है। इसी तरह आपका नेचर कैसा है, आपका हेल्पिंग नेचर है लोगों का के साथ, तो आप ऐसे फील्ड में जाना चाहेंगे जहां आप लोगों की मदद कर सकें, ठीक है। क्या आपका ऐसे सोचना है कि मतलब हाँ कि आपको खेलने कूदने का शौक है, ठीक है, हेल्पिंग नेचर वाला एग्जांपल सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपका नेचर हेल्पिंग नेचर है तो आप क्या है ऐसी फील्ड में जाएंगे जिससे कि आप हेल्प कर पाएँ लोगों की, तो एजुकेशन भी आप उसी तरीके के लेंगे। रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, कुछ रिलीजन्स में ये माना जाता है, आइडल वर्शिप मानी जाती है, किसी में नहीं मानी जाती, तो उस तरीके से अलग अलग रिलीजन में क्या है एम्स ऑफ एजुकेशन बदल जाते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कैसी हैं आपकी, लेफ्टिस्ट हैं आप, राइटिस्ट हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज होती हैं, उसके हिसाब से क्या है आपका एजुकेशन के एम भी चेंज हो जाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, अगर सोसाइटी में इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी अमीर गरीब, अगर कुछ लोग अमीर हैं या गरीब हैं, बहुत जो गरीब हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो आपके एजुकेशन के जो करिकुलम है उनमें ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिनसे कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएँ, ठीक है, उनको बढ़ाने के लिए ऐसे काम करेंगे, ठीक है, उनके लिए क्या क्या राइट्स हैं उनके, उन सब के बारे में पढ़ेंगे आप। इसी तरह कल्चरल फैक्टर्स हैं, अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश की जाएगी। और प्रॉब्लम है जैसे कि कास्ट सिस्टम है, तो उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की जाएगी और उसको कैसे दूर किया जा सकता है वो भी आपके एजुकेशन के एम्स में आएगा। आप ये सब देख सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो वीडियो आया उसमें आप देख सकते हैं ये सारी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं, इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में उसमें दिया गया है और एम्स में उसको रखा गया है। एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज, तो ये तो सबसे बड़ा एम रहता ही है। एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हुआ, आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम चल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, फ्यूचर माना जा रहा है, तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, आसपास क्या चल रहा है हमारी दुनिया में, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करके उसके अकॉर्डिंग अपने एम बनाएंगे। हमने देख लिया कि ये फ्यूचर होने वाला है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये एम बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे क्या है एम्स ऑफ एजुकेशन को डिटरमाइन करते हैं। एम हमारा क्या होगा वो इन फैक्टर्स पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, ठीक है। अब रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, तो एम्स ऑफ एजुकेशन हम अलग अलग पढ़ेंगे और देखेंगे स्कूल किस तरीके से इन एम्स को पूरा करने में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। वोकेशनल, अब देखिए ये वर्ड सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है इस यूनिट में। वोकेशन का आपको मतलब समझ लेना है, ये ज़्यादातर चांसेस है पूछे जाने के, जो करियर से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ या एजुकेशन जो करियर में आपके हेल्प करने वाली है आगे चल के, ठीक है, तो वो हो जाएगा वोकेशनल एस्पेक्ट, ठीक है। तो एजुकेशन शुड प्रिपेयर अ चाइल्ड फॉर टू अर्न हिज लाइवलीहुड, ऐसे इस एबल बना दे बच्चे को कि वो अपनी ज़िंदगी तो जी ही पाए, ठीक है, अपने खर्चे उठा पाए, सेल्फ सफिशिएंट हो पाए वो सोसाइटी में इकोनॉमिकली और सोशली भी, ठीक है। तो स्कूल में क्या है इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराई जाए, एजुकेशन दी जाए, जैसे कि अगर किसी को पता है कि उसे वोकेशन चाहिए, करियर की तरफ जाना है, तो वो ऐसे प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज करेगा, ठीक है। स्कूल अर्ली चाइल्डहुड में भी ऐसे कॉन्सेप्ट लाए जा रहे हैं, बैगलेस डेज, जिसमें क्या है बच्चे अपने इंटरेस्ट की चीज़ें कर पाएगा, आर्ट क्राफ्ट की चीज़ें कर पाएगा, जिससे उसका इंटरेस्ट पता चलेगा और उसे पता चलेगा वो किस करियर की तरफ उसका इंटरेस्ट है और वो उस तरफ क्या है अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है पढ़ाई आगे कर सकता है। नॉलेज बढ़ाना, तो ठीक है, इसके लिए नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो बच्चे की, ठीक है। तो नॉलेज को कहा गया है एसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एज फूड इज एसेंशियल फॉर फिजिकल ग्रोथ। तो जिस तरीके से फूड फिजिकल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह नॉलेज जो है वो इंटेलेक्चुअल आपके दिमाग की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज को अच्छा करने के लिए स्कूल में क्या हो सकता है, जो बुक्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है, ठीक है, वेल रिसर्च हो सकती हैं बुक्स, ठीक है। टीचर जो है वो इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाएंगे और उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से दी जाए, तो ये सब स्कूल कर सकता है। कंप्लीट लिविंग या टोटल डेवलपमेंट, कंप्लीट लिविंग का मतलब होता है कि सोसाइटी में जो भी काम उसके पढ़ते हैं वो सारे के सारे वो अपने आप कर पाए, ठीक है, किसी काम में प्रॉब्लम ना आए उसको, ठीक है, ज़िंदगी जीने के लिए। तो इसके लिए स्कूल में क्या किया जाता है, जो आपकी एजुकेशन है उसके आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़ा जाता है। ये अर्ली एजुकेशन में ये काफ़ी चल रहा है
कि आपके जो एजुकेशन है वो रियल वर्ल्ड से कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है, इसकी कोशिश की जा रही है। टोटल डेवलपमेंट में आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात होती है। तो फिजिकल में आपका क्या है, स्पोर्ट्स, आजकल स्पोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ताकि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई हो ही जाती है और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स, स्पोर्ट्स से भी काफ़ी मेंटल डेवलपमेंट होता है, टीम स्पिरिट वगैरह बच्चा सीखता है। और इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी सिखाया जाता है। सोशल डेवलपमेंट्स में आपको एथिकल वैल्यूज सिखाई जाती हैं। तो इस तरीके से टोटल डेवलपमेंट में भी स्कूल आपका रोल प्ले करता है, ठीक है। रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एजुकेशन में आगे आता है हारमोनियस डेवलपमेंट। अब हारमोनियस डेवलपमेंट को आपको ओवरऑल डेवलपमेंट समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में महात्मा गांधी ने भी बात की थी, ठीक है, जहां उन्होंने ये कहा था कि पूरा का पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट तभी होगा जब बॉडी, माइंड, स्पिरिट तीनों तरीके से आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो एक वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के लिए भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एजुकेशन में सिर्फ पढ़ाई, स्कूल में भी खाली पढ़ाई के बारे में बात नहीं होगी, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होंगे, डिबेट्स होंगे, क्विज वगैरह होंगे, जिससे कि उस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो हारमोनियस डेवलपमेंट हो जाएगा उसका, ठीक है। हारमोनियस से यहाँ पर यही है ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मोरल डेवलपमेंट भी होगा जब आप बच्चे के अंदर ऐसी क्वालिटीज आनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस, गुडनेस, प्योरिटी, करेज, ऑनेस्टी, ठीक है। तो ऑनेस्टी वगैरह ऐसी पॉलिसीज को स्कूल क्या है, इन्हें प्रमोट करेगा। कोई बच्चा अगर ऐसी क्वालिटीज एग्जिबिट करेगा, दिखाएगा, तो उसके क्या है अवार्ड किया जाए, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करी जाए, टीचर भी ऐसी बातें करे, ठीक है। तो ये सब क्या है, मोरल डेवलपमेंट करेगा बच्चे का, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एथिकल वैल्यूज़ के बारे में बात की जाए तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाए तो खाली उसको सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए ना कराया जाए, मेन बात वही है रियल लाइफ से कितना ज़्यादा कनेक्ट था। मोरल वैल्यूज़ की रियल लाइफ में बहुत वैल्यू होती है, इसीलिए रियल लाइफ से कितना कनेक्ट किया जा रहा है एजुकेशन को, वो सारे के सारे यहाँ पर ये जो मेन स्कूल का यही काम है कि जो एजुकेशन है उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करना, उसी से आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने भी कैरेक्टर डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा प्राइमरी एम माना है एजुकेशन का, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स कॉन्स्टिट्यूट कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या होता है आपका, आपकी ह्यूमन वैल्यूज और आपका एटीट्यूड और हैबिट्स क्या है, वो सब मिलकर आपका कैरेक्टर बनाती हैं। तो कैरेक्टर बनाने में भी एजुकेशन का रोल रहता है काफ़ी। सेल्फ रियलाइजेशन, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये क्या है, आपको एजुकेशन बता सकती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर स्कूल में भी बैगलेस डेज, जैसे मैंने बताया, बैगलेस डेज एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें क्या है बच्चा बैग नहीं लेके आएगा, उसमें वो अपने इंटरेस्ट के काम करेगा, ठीक है। अलग अलग तरीके की फन एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, उससे क्या है उनको छोटी उम्र में उसके इंटरेस्ट पता चलेगा, ठीक है। उससे पता चलेगा इंसान वो है कौन, ठीक है। तो जब उसे वो चीज़ पता चल जाएगी जो करने में वो एंजॉय करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस पाएगा उसी चीज़ में, ठीक है। तो ये एडोलेसेंस के टाइम भी आप देखते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, तो बच्चे ये नहीं पता कर पाते कि उनको कैसी वोकेशनल चॉइसेस लेनी है, कैसी करियर चॉइसेस करनी है। तो इसके लिए स्कूल काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है, स्कूल में काउंसलिंग हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बच्चे की क्रिएटिविटी को फॉस्टर किया जाए, उसको पढ़ाया जाए, ठीक है। उसकी यूनिकनेस को ऐसे ना करा जाए कि यूनिकनेस को भी उसकी आइडेंटिफाई करके उसको ग्रो कराया जाएगा। ये स्कूल के आप NEP पढ़ेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें ये सारे के सारे एम्स दे रखे हैं। तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा मैंने स्कूल का जो रोल है उसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी जो वहाँ पे बता रखी हैं डिटेल में, ठीक है। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो आई है, ठीक है। तो उसमें ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा कि स्कूल का क्या रोल है, स्कूल क्या क्या मतलब मॉडिफिकेशंस करता है इन सब के लिए। कल्चरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो है वो अपने कल्चर से ही जाना जाता है, तो उसे कल्चरल और सिविलाइज्ड होना होगा ताकि वो सोसाइटी में का टेक पार्ट हो सके, वो सोसाइटी का पार्ट बन सके। तो ये एजुकेशन इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपको पता होगा जैसे जेंडर इनइक्वालिटी वगैरह जो हैं, तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं,
तो आप एजुकेशन के थ्रू इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं और सिविलाइज्ड बन सकते हैं। ठीक है। सिटीजनशिप, तो एक सिटीजन को पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या हैं। अब कुछ लोग क्या है वो वोट देने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब ड्यूटीज़ जब टीचर पढ़ा रहा है, पॉलिटी का चैप्टर पढ़ा रहा है, तो उसे ये चीज़ें रियल लाइफ से जोड़ के बतानी होंगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये आपकी होती हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ से जब जोड़ा जाएगा तो ये सारे के सारे एम्स जो हैं आपके फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्कूल का यही मेन एम है, रियल लाइफ से जोड़ा जाए चीज़ों को। चाइल्ड हैज़ टू बी एजुकेटेड टू बिकम अ गुड सिटीजन, तो अच्छा सिटीजन वो तभी बनेगा जब उसे सारे के सारे अपनी ड्यूटीज़ पता होंगी। ठीक है, जिससे कि क्या है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट कर पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ड्यूटीज़ फंक्शंस इन सब की नॉलेज होगी तभी उनको क्या है वो अप्लाई कर पाएगा। इंडिविजुअल एंड सोशल एम, अपने आप को मैक्सिमम उसको पोटेंशियल को रीच करना तो इंडिविजुअल का एम होता ही है, लेकिन ये भी उसका एम होना चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, क्योंकि सोसाइटी से ही मिला होता है उसे, जो भी वो सीखता है उसमें सोसाइटी का भी पार्ट होता है। तो ये उसकी मतलब एक तरीके से जिम्मेदारी है कि वो अपने सोसाइटी को भी दे जो भी उसने सीखा है। ठीक है, तो जैसे कि बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, तो जो जैसे उन्होंने, बहुत से लोग होते हैं पूरी ज़िंदगी अपनी दे देते हैं ज़िंदगी देश के लिए, तो जो भी आप सोसाइटी से अपने लेवल पर दे सकते हैं, आपको अपनी ये ड्यूटी होती है कि आपको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, सोशल प्रोग्रेस एंड वेलफेयर, तो समाज की भलाई के लिए भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए जिस लेवल पे आप कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल और सोशल एम्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये बैलेंस क्या है, एजुकेशन से ही बनता है। एजुकेशन फॉर लीजर, तो लीजर मतलब होता है फ्री टाइम, जिस टाइम पे आप एंजॉय करते हैं। तो जो आपका फ्री टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप एनर्जी रीगेन करते हैं। ठीक है, लेकिन इस फ्री टाइम में भी आप क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूटिलाइज करके आर्टिस्टिक काम कर सकते हैं, जैसे कोई पोएम वगैरह लिख सकते हैं। तो काफ़ी क्रिएटिव काम किए जा सकते हैं इस फ्री टाइम में भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है हमारा रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये वाले हमारे 4 पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। स्कूल करिकुलम ये वाला पार्ट रह गया है। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा तो यूनिट 5 हमारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम इसके MCQs करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। यूनिट 5 के 4 वीडियोस आ चुके हैं। आप CDP का यहाँ पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं इसके वीडियोस। दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी पे आप जाएंगे तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। KVS की और वीडियोस देखने के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मिलते हैं अगले वीडियो में।